आज बात करते हैं पश्चिम अफ्रीका के एक छोटे से देश की, गिनी बिसाऊ। नाम शायद उतना सुना हुआ न लगे, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो यहाँ रंग बिरंगी संस्कृतियां और खूबसूरत नज़ारे हैं, पर दूसरी तरफ इसकी कहानी में उतार चढ़ाव भी कम नहीं है। और चलिए इसकी कहानी एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। ये देश दुनिया के सबसे बड़े काजू उत्पादकों में से एक है। जी हाँ, काजू। लेकिन गिनी बिसाऊ की पहचान सिर्फ काजू तक ही नहीं है। इसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है जो जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले गिनी बिसाऊ की जमीन और कुदरत को समझते हैं, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक दुनिया वाकई में बहुत विविध और दिलचस्प है। अगर यहाँ के नक्शे पर नजर डालें तो कमाल की भौगोलिक विविधता दिखती है। सोचिए, एक तरफ समुद्र के किनारे मैंग्रोव के घने दलदली जंगल, फिर अंदर की तरफ हरे भरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, और उत्तर में जाएं तो दूर दूर तक फैले सवाना के खुले मैदान, और इन सबको सींचती हैं काचेऊ, घेबा और कुरुबाल जैसी नदियां। मतलब कुदरत ने इस जगह को बहुत कुछ दिया है। और ये खूबसूरती सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। यहाँ के जंगलों और नदियों में अफ्रीकी जंगली हाथी, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी और ऑलिव रिडले समुद्री कछुए जैसे कई अनोखे जीव जंतु भी रहते हैं। पर एक कड़वा सच ये भी है कि अवैध कटाई और शिकार की वजह से ये खूबसूरत जैव विविधता आज खतरे में है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन इस खूबसूरत जमीन का एक बहुत मुश्किल इतिहास भी रहा है, और आज की चुनौतियों को समझने के लिए उस इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ की कहानी में कई अहम मोड़ आए। देखिए, 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पहुंचे और इसे दास व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना दिया। सदियों की गुलामी के बाद 1956 में अमिल्कर कैब्राल ने आज़ादी के लिए PAIGC पार्टी की नींव रखी। एक लंबा और खूनी संघर्ष चला और 1973 में गिनी बिसाऊ ने पुर्तगाल से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शांति फिर भी नहीं आई। 1980 में देश में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ और यहीं से दशकों की अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। और फिर 1994 से 99 के बीच एक ऐसा विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ा जिसने देश को जैसे तोड़कर ही रख दिया। इतने मुश्किल और दर्द भरे इतिहास के बावजूद अगर कुछ है जो इस देश को चलाए रखता है तो वो है यहाँ के लोग। एक बहुत सही बात कही गई है कि इसके लोगों का लचीलापन ही ये उम्मीद देता है कि स्थिरता और विकास हासिल किया जा सकता है। और सच कहें तो यही इस देश की असली ताकत है। तो चलिए अब देश की इसी सबसे बड़ी ताकत यानी यहाँ के लोगों और उनकी वाइब्रेंट, उनकी समृद्ध संस्कृति पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 21 लाख। लेकिन इस छोटी सी आबादी में भी जबरदस्त विविधता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बालांता और फुला समुदाय यहाँ के दो सबसे बड़े समूह हैं, दोनों ही लगभग 1/3 आबादी के बराबर। और इनके अलावा मंदिका, पापेल और भी कई दूसरे समुदाय हैं जो सब मिलकर इस देश का समाज बनाते हैं। और ये विविधता सिर्फ एथनिकली ही नहीं बल्कि धर्म में भी दिखती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है। करीब 45% लोग इस्लाम को मानते हैं, तो वहीं पारंपरिक अफ्रीकी धर्म और ईसाई धर्म को मानने वाले भी हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात जानते हैं क्या है? यहाँ पर मान्यताओं का एक संगम देखने को मिलता है। मतलब कई लोग इस्लाम या ईसाई धर्म को मानते हुए भी अपनी पारंपरिक मान्यताओं को साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत खास है। और ये जो मिला जुला असर है ना, ये यहाँ की संस्कृति में हर जगह झलकता है। जैसे ऑफिशियल भाषा तो पुर्तगाली है, लेकिन आम बोलचाल में बालंता और पुलार जैसी स्थानीय भाषाएं ज्यादा चलती हैं। संगीत की बात करें तो गुम्बे और टीना जैसी धुनों का अपना एक अलग ही मजा है। और खाना, अरे वाह, ज़ोलोफ राइस और काल्डो जैसे पकवानों में अफ्रीकी और पुर्तगाली दोनों का एक जबरदस्त संगम मिलता है। चलिए, संस्कृति से आगे बढ़कर अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां गिनी बिसाऊ की आज की हकीकत और भविष्य की अपार संभावनाओं के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, $1.6 बिलियन। ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में देश की अनुमानित GDP थी। अब ये नंबर हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का साइज अभी काफी छोटा है और मौजूदा आर्थिक हालात कैसे हैं। तो यहाँ की आर्थिक कहानी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 80% से ज्यादा आबादी खेतीबाड़ी पे निर्भर है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, काजू वही यहाँ का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, एक तरह से पूरी इकोनॉमी की रीढ़। दूसरा बड़ा उद्योग है मछली पकड़ना, लेकिन इसे अवैध तरीके से मछली पकड़ने वाले जहाज़ों से बहुत खतरा है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है राजनीतिक अस्थिरता। इसने देश की आर्थिक तरक्की को हमेशा रोके रखा है। और चौथा, एक और गंभीर समस्या,
कमज़ोर कानून व्यवस्था की वजह से ये देश ड्रग ट्रैफिकिंग का एक हब बन गया है। और ये जो विरोधाभास है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है आज की हकीकत, जहां अर्थव्यवस्था सिर्फ काजू और मछली पर टिकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और गरीबी एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ है इसकी छिपी हुई ताकत। यहां तेल और गैस के भंडार हैं, बॉक्साइट और हीरे की खदानें हैं। ऐसी अपार क्षमता है जिसे अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और यही वो चीज है जो इस देश की किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर भविष्य में क्या है, गिनी बिसाओ के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को इसी एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या गिनी बिसाओ के लोगों का जो जबरदस्त लचीलापन है और इस जमीन की जो अपार क्षमता है, वो आखिरकार इसके गहरे और मुश्किल इतिहास पर जीत हासिल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।